आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर आजम आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो पैगाम के जरिए वन ओशन सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 60% से ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई। उत्तर प्रदेश में चुनाव के अगले मरहले और 14 फरवरी को गोवा और उत्तराखंड में वाहिद मरहले वाले चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। चुनाव कमीशन ने मणिपुर में पोलिंग की तारीखों पर नजरसानी की है। 28 फरवरी को पहले मरहले और 5 मार्च को दूसरे मरहले के लिए वोट डाले जाएंगे। पार्लियामेंट के बजट इजलास का पहला हिस्सा आज खत्म हो रहा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण राज्यसभा में बजट पर बहस का जवाब देंगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज मेलबर्न में क्वाड के वज़राए खारजा की मीटिंग में शिरकत करेंगे। और क्रिकेट में आज दोपहर अहमदाबाद में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की एक नई किस्म ओमिक्रॉन तशवीश का सबब बनी हुई है। आपसे अपील है कि होशियार रहें, पूरी तरह टीके लगवाएं और 15 से 18 साल के बच्चों और दीगर अफराद की भी टीका लगवाने में मदद करें। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। कोविड से मुताल्लिक ताज़ा जानकारी और रहनुमाई के लिए इन कौमी हेल्पलाइन नंबरों पर राबता कायम करें। 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज तकरीबन दोपहर 2:30 बजे एक वीडियो पैगाम के जरिए आला सतही वन ओशन सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में बहुत से ममलकतों और सरकारों के सरबराहान शिरकत करेंगे, जिनमें जर्मनी, बरतानिया, जनूबी कोरिया, जापान और कनाडा के अलावा दीगर ममालिक भी शामिल हैं। फ्रांस इस वन ओशन सरबराह कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बैंक के साथ ताउन से कर रहा है, जो फ्रांस के शहर ब्रेस्ट में 9 से 11 फरवरी के दरमियान हो रही है। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस का मकसद सेहतमंद और पायदार ओशन माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस कार्रवाई करने की खातिर बैनुल-अक़वामी बिरादरी को बरवकार लाना है। उत्तर प्रदेश में कल 11 जिलों पर मुहित 58 असेंबली हलकों में पहले मरहले के लिए वोट डाले गए। इस मरहले में तकरीबन 60% से ज्यादा वोट डाले गए। रियासत में 7 मरहलों में इंतखाबात कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव का पहला मरहला अब मुकम्मल हो गया है, लिहाजा सभी सियासी पार्टियों ने अपनी तवज्जो चुनाव के दीगर मरहलों की तरफ मुंतकिल कर दी है। सियासी पार्टियों ने अवाम की हिमायत हासिल करने के लिए अपनी चुनाव मुहिम भी तेज कर दी है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत कई लीडरान आज उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कासगंज जिले में पटियाली असेंबली सीट में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। वहीं सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह बरेली में चुनावी मुहिम में शरीक होंगे। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर वाराणसी में पार्टी उम्मीदवारों के हक में वोट मांगेंगे। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव आज रामपुर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी जिले की असेंबली सीटों के वोटरों और पार्टी उम्मीदवारों के कार्यकर्ता सम्मेलन में वर्चुअल तौर पर शरीक होंगी। उधर AIMIM पार्टी के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी सहारनपुर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। गोवा में एक ही मरहले में होने वाले चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम कल खत्म हो जाएगी। रियासत में 40 हलकों में वोट इस माह की 14 तारीख को डाले जाएंगे। शुमाली गोवा में मापूसा में एक चुनाव मीटिंग से खिताब करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम ने कहा कि बीजेपी के लिए गोवा का मतलब है हुक्मरानी, मौके और ख्वाहिशात। जिनको गोवा की संस्कृति की परवाह नहीं है, उन्होंने गोवा को अपने भ्रष्टाचार का, लूट तंत्र का एक बहुत बड़ा ATM बना करके रखा था। लेकिन भाजपा ने गोवा के लिए स्वयं पूर्ण गोवा का मंत्र दिया। भाजपा ने समग्र विकास की बात की, सबके लिए बराबर विकास की बात की, क्योंकि विकास को टुकड़ों में जाति, धर्म, मत,
मजहब, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटा नहीं जा सकता। हमारे नामानिगार ने बताया कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी समेत दीगर सियासी पार्टियों के लीडर राय दहिंदगान को राग़िब करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर ने कहा है कि बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने हुक्मरान बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो गोवा में बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार पैदा करने में नाकाम रही है। पणजी में इंतखाबी मीटिंग से खिताब करते हुए आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने बदनुमानी से पाक और ईमानदार सरकार का यकीन दिलाया। पार्टी उम्मीदवारों के हक में वोट देने के लिए आवाम से अपील करते हुए टीएमसी लीडर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि गोवा में तब्दीली की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी रियासत में नाकाम हो गई हैं। आजाद उम्मीदवार और अपोजिशन के दीगर लीडरान भी वोटरों को राग़िब करने के लिए तूफानी दौरे कर रहे हैं। गोवा पणजी से के लाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 70 असेंबली सीटों के लिए 14 फरवरी के चुनाव से कबल सियासी मुहिम के आखिरी मरहले में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों ने जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रियासत के शहरों और कस्बों में सियासी इश्तेहारात का सहारा लिया जा रहा है। मुतल्लिका उम्मीदवारों के हामियों और वर्करों की इंतखाबी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। वो लाउड स्पीकरों और मेगाफोन से इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि रियासत में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और जिन लीडरों ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया उनमें बीजेपी लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर नितिन गडकरी, कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी, जबकि बीएसपी की सरबराह मायावती शामिल हैं। उत्तराखंड के राय दहिंदगान 14 फरवरी को वाहिद मरहले में होने वाले चुनाव में कुल 632 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। वोटों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह उत्तराखंड में अल्मोड़ा में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। वजीर आजम का आज दोपहर उत्तर प्रदेश के कासगंज में भी एक अवामी जलसे से खिताब का प्रोग्राम है। वजीर दाखिला अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में, भोजीपुरा और आंवला और शाहजहांपुर में तिलहर में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। बीजेपी के सदर जगत प्रकाश नड्डा आज गोवा में मारकल, कंभरजुआ और कावले के मकाम पर अवामी जलसों से खिताब करेंगे। भारत के इंतखाबी कमीशन ने मणिपुर कानून साज असेंबली के 12वें आम इंतखाबात के पहले और दूसरे मरहले के लिए वोट देने की नजरसानी शुदा तारीख का ऐलान किया है। कमीशन ने कल ऐलान किया कि अब पहले मरहले के लिए वोट डालने की तारीख 28 फरवरी होगी, जबकि दूसरे मरहले के लिए वोटिंग 5 मार्च को होगी। एक रिपोर्ट। इससे कबल कमीशन ने पहले और दूसरे मरहले के लिए 27 फरवरी और 3 मार्च की तारीखों का ऐलान किया था, लेकिन गिरजाघरों के रहनुमाओं समेत कुछ ईसाई तंजीमें इंतखाबी कमीशन से अपील कर रही थीं कि वो पहले मरहले के लिए कोई और तारीख मुकर्रर कर दे, क्योंकि 27 फरवरी के दिन इतवार है और इतवार के दिन अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने में ईसाई फिरके के अफराद को दुश्वारी हो सकती है। कमीशन ने कहा है कि सभी हकायक, जमीनी सूरत हाल और इत्तलात पर गौर करते हुए तारीखों को बदलकर पहले मरहले के लिए 28 फरवरी और दूसरे मरहले के लिए 5 मार्च करने का फैसला किया गया है। इम्फाल से जे थाउचम की रिपोर्ट। दूसरे मरहले के लिए कागजात की जांच पड़ताल 14 फरवरी को होगी, जबकि उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 16 फरवरी होगी। दूसरे मरहले में अगले महीने की 5 तारीख को मणिपुर के 6 चुनावी अजला के 22 असेंबली हलकों में वोटिंग होगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पार्लियामेंट के बजट इजलास का पहला हिस्सा आज खत्म हो रहा है, जबकि राज्यसभा आज मरकजी बजट पर अपनी बहस जारी रखेगी। बहस वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के जवाब के साथ इख्तिताम पजीर होगी। सदर के खुतबे के साथ पार्लियामेंट का बजट इजलास पिछले माह की 31 तारीख को शुरू हुआ था। इजलास का दूसरा हिस्सा अगले महीने की 14 तारीख को शुरू होगा, जो 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने आलमी वबा से पैदा होने वाले जबरदस्त चैलेंजों के बावजूद मईशत को बहुत ही एहतियात से संभाल पाने में कामयाबी हासिल की है। वो कल शाम लोकसभा में मरकजी बजट पर बहस का जवाब दे रही थीं। महात्मा गांधी नेशनल देही रोजगार गारंटी स्कीम पर वजीर खजाना ने कहा कि ये एक मांग पर मबनी प्रोग्राम है। मोहतरमा सीतारमण ने वाजे किया कि रियासतों के साथ महसूलात की हिस्सेदारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ज़राअत के लिए इस साल के बजट में 6.6 गुना तक का इजाफा किया गया है, जबकि ये 2013-14 में कम था।
मेहनत और रोजगार के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि मुल्क में इदारा जाती रोजगार में 7 साल के अरसे में ही 22% तक का इजाफा हुआ है। राज्यसभा में कल ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि जुलाई से सितंबर तक की मुद्दत के लिए रोजगार के लिए किए गए सहमाही जायजे के दूसरे राउंड में इस बात का इंदिया दिया गया है कि कोविड-19 वबा से दरपेश चैलेंजेस के बावजूद मुल्क में 2 लाख इदारा जाती रोजगार के मौके तश्कील दिए गए हैं। सनतों की कुल हिंद अंजुमन ने कहा है कि रिजर्व बैंक की जानिब से ऐलान करदा 2 माह में एक बार तय की जाने वाली माली पॉलिसी साजगार है और इसका मकसद मुआशी बहाली और तरक्की को फरोग देना है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में क्वाड वज़ीर खारजा की चौथी मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के वज़ीर खारजा भी शरीक होंगे। ये वज़ीर खारजा जारी क्वाड ताउन का जायजा लेंगे और गुज़श्ता साल 2 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान कायदीन के जरिए ऐलान करदा मुस्बत और तामीरी एजेंडे की तामीर करेंगे। मुल्क में अब तक 171 करोड़ 73 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि कल शाम 7 बजे तक 43 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। अभी तक कोविड से बचाव के लिए मुस्तफिदीन के शिनाख्तशुदा जुमरों में 1 करोड़ 64 लाख से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। सरेदस्त सेहतयाबी की शरह 96.95% है। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 के यौमिया मामलात में मुसलसल कमी देखी जा रही है। कल नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए सेहत की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि जेर इलाज मरीजों की मजमूई तादाद तकरीबन 7,90,000 है। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते यौमिया केसेस का फीसद कम हो गया था और ये तादाद 96,000 थी। 50,000 से अधिक एक्टिव केसेस की संख्या वाली स्टेट जो कि पिछले हफ्ते वह 8 स्टेट थी, वह संख्या घटकर अब 4 स्टेट रह गई है। 11 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 10,000 से 50,000 की संख्या के बीच में एक्टिव केसेस नोट किए जा रहे हैं और 21 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 10,000 से भी कम संख्या में एक्टिव केसेस नोट किए जा रहे हैं। एक हफ्ते पहले 16 स्टेट से बढ़कर अब वह 21 स्टेट हो चुकी है। हाईएस्ट एक्टिव केसेस देश में अभी केरला में 2.5 लाख से अधिक के करीब केसेस वहां पर एक्टिव केसेस की दृष्टि में पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 86,000, तमिलनाडु में 77,000 और कर्नाटक में 60,000 के करीब केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। सेहत की वजारत ने बैरून मुल्क से भारत आने वाले लोगों के लिए नजरसानी शुदा रहनुमा खतूत जारी किए हैं। इन रहनुमा खतूत पर इस माह की 14 तारीख से अमल होगा। आरटीपीसीआर की मनफी रिपोर्ट अपलोड करने के अलावा मुल्कों से बाहमी बुनियाद पर कोविड-19 वैक्सीन का टीका पूरा करने के सर्टिफिकेट अपलोड करने के मुतबादिल भी दस्तयाब कराए गए हैं। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान एक रोजा मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए पॉलिसी सूद की शरों में कोई तब्दीली नहीं किए जाने की खबर को शहसुर्खी बनाया है। इस सिलसिले में रोजनामा मिलाप, हिंदुस्तान एक्सप्रेस, राष्ट्रीय सहारा और दीगर तकरीबन सभी अखबारों ने लिखा है कि आरबीआई ने जीडीपी की शरह नमू रवा माली साल में 9.5% से कम करके 9.2% कर दी। आइंदा माली साल में शरह 7.8% रहने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश में पोलिंग का पहला मरहला मुकम्मल होने की खबर भी आज के सभी अखबारों में नुमाया है। मिलाप लिखता है कि यूपी के पहले मरहले में 7.17% वोटिंग। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सहारनपुर में चुनावी जलसे में दिए गए इस बयान को अहमियत दी है कि हमारी हुकूमत मुस्लिम बहन बेटियों के साथ है। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो पैगाम के जरिए वन ओशन सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 60% से ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई। उत्तर प्रदेश में चुनाव के अगले मरहले और 14 फरवरी को गोवा और उत्तराखंड में वाहिद मरहले वाले चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। चुनाव कमीशन ने मणिपुर में पोलिंग की तारीखों पर नजरसानी की है। 28 फरवरी को पहले मरहले और 5 मार्च को दूसरे मरहले के लिए वोट डाले जाएंगे। पार्लियामेंट के बजट इजलास का पहला हिस्सा आज खत्म हो रहा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण राज्यसभा में बजट पर बहस का जवाब देंगी और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज मेलबर्न में क्वाड के वजीर खारजा की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।